यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बीच अजमेर के भी दो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अपने नए जीवन को संवारने के लिए यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने गए किशनगढ़ के एक ही परिवार के दो बच्चे इस वक्त यूक्रेन में फंस गए हैं। हालात ये हैं कि इनका परिवार आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को हिम्मत बंधा रहा है। किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र में कृष्णा मेडिकल स्टोर के संचालक और रियल एस्टेट बिजनेसमैन दिलीप सिंह राठौड़ के दोनों बेटे कृष्णपाल सिंह राठौड़ और आदित्य राठौड़ यूक्रेन के लवीव शहर के एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। इन दोनों की फ्लाइट के टिकट बन चुके थे और ये उसी फ्लाइट से वापस लौटने वाले थे जो युद्ध शुरू होने की खबर के साथ ही यूक्रेन में लैंड करने के बाद वापस लौट आया। दिलीप सिंह के बेटे कृष्णपाल सिंह ने अपने पिता को बताया कि वे राजधानी से काफी दूर हैं, इसलिए ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन बीती रात से लवीव से कुछ किलोमीटर दूर धमाके हुए, फाइटर प्लेन की आवाज पूरी रात गूंजती रही। वहाँ की सरकार ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। भारतीय एम्बेसी ने उन्हें बाहर न निकलने की एडवाइजरी जारी की है। यहाँ के एटीएम खाली हो चुके हैं और खाने पीने के सामान की भी दिक्कतें होने लगी हैं। यहाँ रहने वाले सभी भारतीय नागरिक सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी स्वदेश वापसी के इंतजाम किए जाएं। लेकिन इन सब के बावजूद बच्चों में किसी भी तरह का कोई भय नहीं है, जिससे परिजनों को राहत महसूस हो रही है। दिलीप सिंह ने बताया कि बच्चों से देर रात हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्हें इंडियन एम्बेसी से कई बार तैयार रहने के लिए कहा गया। पहले गुरुवार को 6 बजे तैयार रहने के लिए कहा गया, मगर फिर शुक्रवार को 3 बजे गाड़ी आने की बात कहकर तैयार रहने को कहा गया। 3 बजे पता चला कि देर रात को निकलना ठीक नहीं है। अब 26 तारीख की सुबह 6 बजे उनके पास एम्बेसी द्वारा गाड़ी भिजवाने की बात कही गई है। कृष्णपाल और आदित्य दोनों साथ में हैं और उन्हीं की तरह लवीव में करीब 600 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए हैं। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी तीसरी एडवाइजरी जारी कर नागरिकों को सलाह दी है कि किसी भी भारतीय नागरिक या छात्र को हवाई सायरन या बम की चेतावनी मिल रही हो तो वे अपने घर में ही रहकर अपना बचाव करें। किस तरह से टेंशन है आप लोगों को, क्योंकि बच्चे अभी घर नहीं लौटे हैं? हमें तो यही प्रार्थना है मोदी जी से कि हमारे बच्चे को जल्दी से जल्दी घर पे भेज दीजिए। बात कब हुई थी आपके बच्चों से? बात करी थी जब? कैसे बात करी उन्होंने? ठीक ठाक है वो वहाँ पे? नहीं, हमारे बच्चे अभी कह रहे हैं कोई फ्लाइट नहीं मिल रही है हमें। हाँ। कब बात हुई थी आपकी लास्ट? मेरी तो बात 2-3 दिन हो गए, मेरी अभी नहीं हुई बच्चे से बात। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हम तो, हमारे बच्चे को जल्दी से जल्दी लौटा दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता कौर नाम है। बड़ा वाला बच्चा 22 अगस्त को गया था और छोटा वाला बच्चा दिसंबर के महीने में गया है। और रेगुलर बात हो रही है, पर 3-4 दिन से रेगुलर यही हो रही है कि भाई आज आ रहे हैं, फ़्लाइट हो गई है। 24 की फ़्लाइट हो गई थी, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद में उन्होंने को फ़्लाइट मिली 6 तारीख की। वो 6 तारीख की फ़्लाइट का भी कोई पता नहीं है। परसों रात को भी बात हुई थी, बोला कि हम 1 घंटे में निकल रहे हैं, फिर भी वापस बोला, मना कर दिया कि हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। उसके बाद में कल शाम को फिर बात हुई, दिन में शाम के पहले 2 बजे करीब मेरी, तो उन्होंने कहा पापा हम 2:30 बजे निकल रहे हैं, आधा घंटे के अंदर हमारे पास गाड़ी आ रही है और हम वहाँ से निकल रहे हैं। फिर उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास गाड़ी नहीं आ रही है। फिर रात को बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि पापा टेंशन नहीं लो, हम 8 बजे, हमें एम्बेसी से मैसेज आया कि 8 बजे हम रवाना हो जाएंगे। फिर वापस मैंने बात की तो बोला कि साहब आज भी हमारा कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, और एम्बेसी ने कहा है कि जब तक हम कोई भी आपको मैसेज नहीं देते हैं, जब तक आप अपना जो जहाँ आप ठहरे हुए हैं वहाँ से आप बाहर नहीं निकलें, बाहर प्रॉब्लम है। टेंशन किस तरह तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं सारे परिवार, दादा दादी, उनकी मम्मी वगैरह, सब हम परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। और यही आशा करते हैं कि सभी बच्चे हमारे सब सुरक्षित वापस भारत लौटें, और हम गवर्नमेंट से यही आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे और सभी बच्चों को भारत लेके आएँ। बच्चे किस तरह से है अभी वहाँ? और बच्चे ज़्यादा टेंशन में हैं, उनके नेट भी ऑफ कर रखे हैं और पेमेंट की भी व्यवस्था प्रॉब्लम आ रही है। एटीएम वगैरह भी नहीं अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए। सामान खाने पीने के लिए भी प्रॉब्लम बता रहे हैं, सामान लेने के लिए भीड़ पड़ रही है। और बच्चे ने कहा 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है, हमें जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैंने मना कर दिया, भाई आप बाहर नहीं निकलें जब तक गवर्नमेंट का नहीं हो ऐसा कोई भी बातचीत। तो अब टेंशन में है कि क्या करें क्या नहीं करें, हमारे पास इतना कोई साधन नहीं है कि हम इसका कोई समाधान कर सकें। अब तो गवर्नमेंट ही है कि वो इस पर कुछ एक्शन करे और कुछ
भारतीय जितने भी छात्र हैं उनको वापस लेके आएँ। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप सिंह राठौड़ है।